और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा पर आज उनका अंतिम दिन है। आज वो स्कॉपियो में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे और इस दौरान उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। और इस दौरान उन्हें स्मारक का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कॉपियो संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस कार्यक्रम में उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और स्कोपिये के महापौर भी शामिल होंगी। और बाद में राष्ट्रपति मुर्मू ओहरिड झील का दौरा करेंगी। और इससे पहले उन्होंने उत्तर मैसेडोनिया की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गोर्दाना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और प्रधानमंत्री मित्सोत्स्की से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा और अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का भरोसा जताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई है। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, आतिथ्य और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। अब आज आयोजित भारत उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन संभावनाओं को और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बनता हुआ नजर आएगा। तो राष्ट्रपति ने कहा कि सांस्कृतिक और जन जन के बीच संबंध दोनों देशों की मित्रता की मजबूत नींव है। रचनात्मक उद्योगों में सहयोग से सांस्कृतिक आदान प्रदान को और गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारत की वैश्विक पहलों का उल्लेख करते हुए उत्तर मैसेडोनिया के इसमें शामिल होने की इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर मैसेडोनिया को नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। और वहीं राष्ट्रपति ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम यानी ITEC के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करने की भी घोषणा की। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ स्कॉपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मैसेडोनिया यात्रा, जहां पर किस तरह से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो तकनीकी सहयोग पर का ये पूरा विस्तार, जहां स्कोपिये संग्रहालय में गांधी प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान वहां मौजूद रहेंगी और इसके साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत का उपहार। तो यहाँ पर कैसे AI के क्षेत्र में और बढ़ावा मिल सकता है, कैसे ITEC प्रशिक्षण सीटें भी यहाँ पर दुगनी होंगी, यानी कि साफ तौर पर तकनीकी क्षेत्र में अब और भी विस्तार और भी सहयोग दोनों देश करते हुए नजर आएंगे। साथ ही व्यापार एक महत्वपूर्ण कड़ी है राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर, जहां पर कल हमने देखा कि कैसे एक बिजनेस मीट भी हुई और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने और व्यापारियों ने इसमें शिरकत भी की। और इसी के साथ इस खबर पर विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं स्कोपिये में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, राष्ट्रपति की इस यात्रा का पहला दिन आखिर किन किन मायनों में बेहद ही खास रहा है? आदित्य, राष्ट्रपति का पहला दिन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण इन मायनों में रहा कि वो जब राष्ट्रपति भवन पहुंची, यहाँ का जो राष्ट्रपति पैलेस है वहाँ जब पहुंची प्रेसिडेंट पैलेस में, तो उनका जो भव्य स्वागत हुआ और जिस तरीके से 1-to-1 चर्चा दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है और जो जिसे कहें कि डेलीगेशन लेवल की जो चर्चाएँ हुई हैं, उन चर्चाओं में मुद्दा यही था कि अब आने वाले समय में दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ें। और यही बात निकल कर आई कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में कई
संभावनाएं हैं, आईटी के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, एजुकेशन सेक्टर पर काम करने की आवश्यकता है। ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिस पर अभी तक दोनों देशों के बीच में काम नहीं हुआ था या फिर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। एआई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर लगता है कि दोनों देशों को कि अगर इस पर अब इन मुद्दों पर अगर आगे बढ़ेंगे तो ना सिर्फ भारत बल्कि नॉर्थ मैसेडोनिया को भी इससे फ़ायदा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्षेत्र छूटे हुए थे, क्योंकि अभी जिस तरीके से दोनों देश जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो दायरा बहुत सीमित था, लेकिन अब इस यात्रा के बाद वो दायरा काफ़ी बढ़ेगा और राष्ट्रपति का यहाँ आना, ये हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम इससे मिलने वाला है। बिल्कुल। तो आदित्य, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वो कौन कौन से क्षेत्र रहे जिन पर दोनों देशों का फोकस बढ़ा है? देखिए, क्षेत्रों की अगर बात करूं अगर आपसे, जिन पर फोकस रहा इस पूरी यात्रा के दौरान या फिर है, सबसे पहले तो यही कि 3 T's पर ये पूरी यात्रा फोकस है: ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। ये 3 T's पर भारत भी फोकस कर रहा है। और लेकिन इसके इतर अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस पर काम हो सकता है। आईटी के क्षेत्र में तकनीक को किस तरीके से साझा किया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उस पर किस तरीके से दोनों देश काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर सहमतियाँ बनी हैं। इसके अलावा एआई का दौर है और इस एआई के दौर में अगर देखा जाए तो किस तरीके से म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ भविष्य में काम हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हम इसको कह सकते हैं। सप्लाई चेन और फूड प्रोसेसिंग, इस पर भी चर्चा जो है वो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में हुई है और दोनों ये चाहते हैं कि जो ट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़े, आने वाले समय में एक अच्छे आंकड़े निकलकर सामने आए। इसके साथ ही आदित्य, अगर दोनों देशों की अगर हम बात करते हैं, दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो वो आखिर कैसे रहे हैं अब तक? हाँ, देखिए, दोनों देशों के संबंधों को अगर देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं, या यूँ कहें कि मित्रतापूर्ण रहे हैं। और भारत ने जिस तरीके से आतंकवाद का जिस तरीके से विरोध किया है और बड़े बड़े मंचों पर इसकी आवाज़ उठाई है, उसका सहयोग जो है वो लगातार उस पर जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया का रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सहयोग रहा है। इसके अलावा CCIT की अगर बात की जाए तो UN में जो है भारत के प्रस्ताव का सहयोग जो है वो किया गया और ये बताता है कि किस तरीके से आपसी सहयोग दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर भारत की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्में भी खासतौर से जो यहाँ भारतीय लोग हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं और तमाम जो 30 त्यौहार जो यहाँ भारतीय हैं वो मनाते हैं। और ये मान सकते हैं कि दोनों देश चाहते हैं, खासकर नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो भी भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कहीं ना कहीं भारत में बनने वाले जो उत्पाद हैं या भारत में जो व्यापार हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भारत के निवेशकों को भी जो है कई रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल आदित्य, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।